नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। तमिलनाडु की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक दर्दनाक हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री थालापति विजय पर ऐसा हमला बोला है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उदयनिधि ने कहा है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाले मुख्यमंत्री अब गहरी नींद में सोए हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर इतने बड़े सवाल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक करीब 25 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उदयनिधि स्टालिन ने इस घटना को बेहद दुखद और चौंकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि राज्य में बढ़ते अपराधों की तस्वीर दिखाती है। उनके मुताबिक लगातार हो रही हत्या, लूटपाट और यौन हिंसा की घटनाओं ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उदयनिधि ने कहा कि आज तमिलनाडु के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था पहले जैसी मजबूत रह गई है या नहीं। उनका कहना है कि आए दिन सामने आ रही आपराधिक घटनाओं से लोगों के मन में डर का माहौल बन रहा है। सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब से ये सरकार सत्ता में आई है शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब हत्या, लूटपाट या महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबर सामने ना आई हो। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और सरकार हालात को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री थालापति विजय पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विजय कानून व्यवस्था के बड़े मुद्दे पर लंबी लंबी बातें किया करते थे। चुनावी मंचों से वे जनता को बेहतर सुरक्षा का भरोसा दिलाते थे, लेकिन अब जब वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो हालात बदलते नहीं नजर आ रहे। उदयनिधि ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय कानून व्यवस्था पर भाषण देने वाले मुख्यमंत्री अब मानो गहरी नींद में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन वादों पर भरोसा किया था वे वादे अब जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कहते हैं ना, डाक के 3 पात, हालात वही से वही नजर आ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उदयनिधि ने सरकार को घेरा। उन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित सिंगापन फोर्स का शुभारंभ अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इस योजना का क्या हुआ। क्या इसे सिर्फ कुछ समय के लिए टाला गया है या फिर पूरी योजना को ही बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में साफ जवाब देना चाहिए। उदयनिधि ने आगे कहा कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाएं ही शुरू नहीं हो पाती तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या सिर्फ सिंगापुर पुलिस बल की तर्ज पर नाम और वर्दी बदल देना ही सुधार माना जाएगा या फिर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। विपक्ष के नेता ने कहा कि जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपराध बढ़ने के बाद यह कहना कि व्यवस्था को सुधारने में समय लगेगा लोगों की चिंताओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इंतजार नहीं कर सकता, सरकार को तुरंत और प्रभावी कदम उठाने होंगे। फिलहाल कुड्डालोर की यह दर्दनाक घटना अब एक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है जबकि लोगों की नज़र इस बात पर है कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कानून व्यवस्था को लेकर उठ रही चिंताओं का समाधान होगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विवाद बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।